अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पे गया हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया। हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस थोड़ा फ्रीक्वेंटली बनाएं ताकि वो गैप कवर हो सके। आपकी हौसला अफजाई के शुक्रिया। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये चैनल सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। जो लोग क्लिनिक्स विज़िट नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते, उनको घर बैठे हमारी बहनों को ख़ास तौर पे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है एक्जिमा। ये बहुत ही कॉमन सी स्किन कंडीशन है जिसे सादा ज़ुबान में चंबल कहा जाता है। लोग इसे बहुत कॉमन नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन हर 8वें 9वें 10वें बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा नॉलेज आपका होना चाहिए। सबसे पहले तो चंबल है क्या, एक्जिमा कैसे बनता है। हमारे स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को ऑयल सीक्रेट करते हैं। उस ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो वाटर को रिटेन करता है, हमारी स्किन के अंदर पानी को महफूज रखता है और उसे एवेपोरेट होने से बचाता है। दूसरा, हमारी स्किन को क्रैकिंग से बचाता है, स्किन स्मूथ रहती है, यंग रहती है, और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक डैमेजिंग एजेंट्स हैं उनसे बचाता है हमारी स्किन को। एक्जिमा के अंदर या तो ये ऑयल सीक्रेशन कम हो रही होती है, या जो ऑयल सीक्रेट हो रहा होता है वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि स्किन को सही तरह प्रोटेक्ट कर सके, स्किन क्रैकिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इची होता है। आप इसे इसी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी और स्किन की बीमारी से। मोस्टली लोग इसे फंगल इन्फेक्शन से कंफ्यूज करते हैं, रिंग वर्म से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्जिमा का जो पैच होगा वो ड्राई होगा एक्सट्रीमली और बहुत ज़्यादा इची होगा। फंगल पैच जो होता है वो इची नहीं होता इतना, और मोस्टली इसमें से पानी सा निकलेगा, और वो पानी मोस्टली जहाँ भी लगता है वहाँ भी वो एक्जिमा का पैच बन सकता है। छोटे छोटे दाने बन सकते हैं पानी से भरे हुए। अब बात कर लेते हैं एक्जिमा की मैनेजमेंट के बारे में। उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके दो पार्ट्स हैं मेन। नंबर 1 है प्रिवेंशन, नंबर 2 है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि स्किन पे ऑयल सही तरह सीक्रेट नहीं हो रहा होता, तो मेन एम जो ट्रीटमेंट का है, प्रिवेंशन का है, वो है कि आपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, ऑयली रखना है, उसे ड्राई नहीं होने देना। स्पेशली विंटर्स में, ड्राई कंडीशंस में, जब ऐसे इलाकों में जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती वहाँ ड्राइनेस ज़्यादा होती है स्किन पे। फिर आपने ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो कि ऑयल बेस्ड हों, जैसे कि सोप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स लोशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ऑयल बेस्ड हो, लेदरी हो, ताकि वो स्किन को मॉइस्चराइज अच्छी तरह कर सके। इसके बाद आपने कॉटन बेस्ड गारमेंट्स यूज़ करने हैं, कॉटन के कपड़े पहने ज़्यादा, कॉटन की बेडशीट्स, कॉटन का तकिए का गिलाफ। आपने वूल, लिनन, पॉलिएस्टर से इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है। अब आप सोचेंगे कि सर्दियों में तो जो चीज़ें आप लोग गर्म पहनते हैं वो सारी वूल की होती हैं, तो उसके लिए आप नीचे कॉटन पहने, कॉटन की शर्ट पहने, कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने, और उसके ऊपर आप वूल की चीज़ें पहन सकते हैं ताकि वूल डायरेक्टली स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। आजकल मोस्टली बच्चे भी एटॉपिक होते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस होते हैं, उन्हें स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है, यही ड्राइनेस की फॉर्म होती है, और उन्हें स्नीजिंग ज़्यादा होती है, छींकें ज़्यादा आती हैं, खारिश स्किन पे रहती है, जल्दी इरिटेशन हो जाती है स्किन की, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो सब इसी ड्राइनेस की वजह से होता है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो एक्जिमा की ट्रीटमेंट के लिए आप लो पोटेंसी स्टीरॉयड्स यूज़ कर सकते हैं। स्टीरॉयड की क्रीम्स आती हैं, जैसे कि एक बड़ी फेमस प्रोवेट या मोमेट के नाम से आती हैं, जो कि जिनमें बड़ा माइल्ड स्टीरॉयड होता है और वो स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो जल्दी ठीक कर देता है अगर आप उसे ट्वाइस डेली 2 से 3 हफ्तों के लिए लगाएं जिल्द पे। इसके साथ आपने बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, वेज़लीन यूज़ करनी है। वेज़लीन लुब्रेक्स के नाम से भी आती है, हाइड्रेक्स के नाम से भी आती है, तो उसको आप रात को भी लगाएं और ख़ास तौर पे नहाने के बाद लगाएं, एक्जिमा जहाँ पे पैच बना हुआ है। इस वेज़लीन को आप स्टीरॉयड के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, सेपरेट भी लगा सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप, और आपकी हील्स क्रैक्ड हो गई हैं, पाँव पे एक्जिमा हो गया है, तो आप ये वेज़लीन लगा के ऊपर सॉक्स पहन सकते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ज़्यादा जल्दी ठीक कर देगा स्किन को। फिर आप लोगों का सवाल होता है कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बताएं जो कि बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हों। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि डव बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाता है ड्राई स्किन के लिए।
इसके अलावा सेटाफिल के बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं, अवीनो के बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, इसी तरह की एक्जिमेटिव स्किन के लिए होते हैं, फिजियोजेल के नाम से बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज है, लोकली भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स बनते हैं और काफ़ी सारी रेंज मिल जाती है, और इम्पोर्टेड तो हैं ही काफ़ी सारे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें, ताकि ये जो हमारी हम्बल सी एफ़र्ट है ये औरों तक भी पहुंच सके। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखा करें, मैं खुद उनके आंसर्स करूँगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी फ़ीस कितनी है। तो प्रैक्टिस तो मैं लाहौर में करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट्स एडवाइस कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको फ़ीस पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझसे एफ़र्ट हो सके इंशाल्लाह वो आपको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे इसी चैनल पे बताएंगे, या फिर कमेंट्स में आप पूछें, आपको आंसर करेंगे उसका। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह उस पर भी आगे चल के और वीडियोस बनाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।